अफगानिस्तान वेल जजमेंट वेल स्टॉक, वेस्ट इंडीज विन द टॉस चूज बॉलिंग। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन क्राउड की तादाद बड़ी ना आ सकी। सदीकुल अतल सेकंड टी20 में जारहाना आगाज, अफगानिस्तान फिर बैटिंग के जोर दिखाने में कामयाब रही। वेस्ट इंडीज के बॉलर कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके सेकंड टी20 में। ब्रैडन किंग जो कि वेस्ट इंडीज के कैप्टन है, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाए, लेकिन उसके बाकी खिलाड़ी कुछ बेहतर परफॉर्म ना कर सके और उनके साथ लॉन्ग पार्टनरशिप ना दे सके। राशिद खान के चेहरे पे खुशी देखी गई। वेस्ट इंडीज के बैटर हटमेर इस मैच में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाए। डैरेन समी अपनी टीम से हुए परेशान, वेस्ट इंडीज को बड़ा खतरा। मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड टी20 वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के दरमियान। अगर स्टेडियम की बात करूं तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे ही फर्स्ट मैच हुआ। तो मेरे ख्याल में तीनों मैच यहाँ पे ही है, और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो अफगानिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है, और फैसला कुन बढ़तरी कहने के अफगानिस्तान को हासिल है, क्योंकि 180 प्लस जो टारगेट था वो वेस्ट इंडीज चेस करने में टोटली नाकाम रहा। तो आज सेकंड टी20 के हवाले से हम आपको बताएंगे कि दोनों टीमों के दरमियान क्या अहम कारकर्दगी रही और कौन सी टीम कहां पे वीक हुई और किस टीम का पड़ला भारी था, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड। तो यहाँ पे मैं टॉस की बात करूं तो टॉस वेस्ट इंडीज के पड़ले में आई, उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और सेकंड टी20 में भी अगेन वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी। और देखते हैं कि अफगानिस्तान को इस सेकंड टी20 में वेस्ट इंडीज अर्ली पूरे देने में कामयाब हो पाता है, या फिर अफगानिस्तान एक बार फिर बड़ा टारगेट देने जा रही है वेस्ट इंडीज को। यहाँ पे इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों का तारुफ कराऊंगा, कौन से 11 प्लेयर इस मैच में शामिल है। तो यहाँ पे दोनों साइड से कुछ बेहतर कुछ खास चेंजिंग देखने को नहीं मिली। खासतौर पे अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो वहां पे एक ही चेंजिंग देखने को मिली है, और वो कौन सी है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अफगानिस्तान के 11 प्लेयर के बारे में बताऊंगा। तो ओपनिंग स्टैंड रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ में इब्राहिम जदरान, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बैटर है और स्टिल कंटिन्यू अपनी टीम के लिए। उसके बाद सदीकुल अतल जो कि फर्स्ट टी20 में कुछ बेहतर नहीं कर पाए, देखते हैं कि सेकंड में ये क्या परफॉर्म करते हैं। दरवेश अब्दुल रसूली जो कि फर्स्ट में बेहतरीन इनिंग का आगाज किया, और क्या वो उसी तरह इनिंग का आगाज सेकंड में भी करने जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंडर है, साथ में मोहम्मद नबी ये भी ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर दिखाते हैं। साथ में गुलबदीन नैब इनके पास मौजूद है, और ये भी ऑलराउंडर है और ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। कैप्टन की बात करूं तो राशिद खान इनके पास मौजूद है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, और ये भी ऑलराउंडर है, और इनकी क़यादत में अफगानिस्तान सक्सेसफुल तरीके से वेस्ट इंडीज से मैच जीतती जा रही है। उसके बाद नूर अहमद इनके पास स्पिन बॉलिंग में मौजूद है, साथ में मुजीबुर रहमान इनके पास मौजूद है। उसके बाद फजल हक फारूकी, तो यहाँ पे एक स्पिनर और ऐड किया गया, और फास्ट बॉलिंग में जो बॉलर थे फर्स्ट टी20 में वहां पे इसको कम करके इन्होंने स्पिनर को ऐड किया। तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि विकेट दुबई की स्लो है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादातर जो फोकस है वो स्पिन बॉलिंग का ही है। अगर वो स्पिन बॉलिंग ट्रैक पे आ जाए तो अगली टीम जो है मुखालिफ टीम वो कोई रन्स नहीं बना पाती। तो दूसरी जानब वेस्ट इंडीज की बात करूं कौन से 11 है, तो उनमें ओपनिंग स्टैंड ब्रैडन किंग जो कि टीम को लीड कर रहे हैं, कैप्टन है, साथ में इनके पास अलिक अथंजे मौजूद है। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो साई होप को इन्होंने इस सीरीज में ड्रॉप किया और वो इस सीरीज में नहीं खेले। उसके बाद एवन डीएस मौजूद है जो कि फर्स्ट में भी टोटली नाकाम दिखाई दिए। साथ में जॉनसन चार्ल्स मौजूद है जो कि विकेट कीपर है वेस्ट इंडीज के, और ये भी कुछ बेहतर परफॉर्म फर्स्ट
T20 में नहीं कर पाए। उसके बाद इनके शामरोन हटमेयर है, बड़े T20 के प्लेयर हैं, लेकिन ये अपनी बैटिंग शो नहीं कर पाए और अफगानिस्तान के खिलाफ बैट से रन नहीं निकाल पाए। साथ में इनके पास मैथ्यू फोर्ड मौजूद है, बॉलिंग का जोर दिखाएंगे। उसके बाद कॉन्टेन शैमसन मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद कर्ली पैरी मौजूद है इनके पास फास्ट बॉलिंग में। उसके बाद स्पिन की बात करूं तो मोती इनके पास मौजूद है, जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करते हैं। समर जोसेफ मौजूद है, जो कि मोस्ट सीनियर बॉलर है। साथ में यहाँ पे जॉर्डन सेल को भी इन्होंने रेस्ट दिला के रोमन सामन को शामिल किया। देखते हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस से क्या जादू दिखाते हैं। तो वेस्ट इंडीज की जानिब से मैं बात करूं तो अमर जंगो को इन्होंने रेस्ट दिलाई, उधर अलीक अथंजे को ऐड किया, बॉलिंग में जॉर्डन सेल को रेस्ट दिला के इन्होंने सामन को शामिल किया। तो देखते हैं कि ये उनकी जगह फिल कर पाएंगे या नहीं। तो अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और एक बार फिर इनके अपने स्टैंड लॉन्ग टर्म के लिए ना रुक सकी। यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करूं, 1 रन बनाकर 1.2 ओवर में पवेलियन लौटे और 9 रन पे पहले खिलाड़ी थे जो कि समर जोसेफ का शिकार हुए, जिन्होंने अपनी टीम के लिए फर्स्ट ब्रेक थ्रू हासिल करके एक अहम कामयाबी समेटी। उसके बाद इब्राहिम जदरान और सदीकुल्लाह अतल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में जस्ट 30 प्लस ही स्कोर, इन दोनों के दरमियान जस्ट 25 प्लस ही स्कोर बना और यहाँ पे 22 रन बनाकर जदरान 4.5 ओवर में पवेलियन गेम मैथ्यू फोर्ड का ये शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। और उसके बाद एक बार फिर बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली, जी हाँ, और उस पार्टनरशिप ने स्कोर बोर्ड को अगेन चेंज किया और परेशानी का सबब बनाया वेस्ट इंडीज के बॉलर, कोच और कैप्टन को। और वहां पे अफगानिस्तान एक बार फिर बड़ी लीड देने में कामयाब हुआ। यहाँ पे सदीकुल्लाह अतल और साथ में दरवेश अब्दुल रसूली की मैं बात करूं तो दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ इनिंग का आगाज किया। सदीकुल्लाह अतल जो कि फर्स्ट T20 में कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने सेकंड में जरहाना इनिंग खेल के अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर किया। अगर मैं दोनों की बात करूं तो 50-50 इन्होंने मुकम्मल की और यहाँ पे पार्टनरशिप इन दोनों ने 150 रन की लगाकर अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े। और अगर मैं थर्ड खिलाड़ी की बात करूं तो सदीकुल्लाह अतल 53 रन बनाकर 152 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो पवेलियन के 16.4 ओवर में, और मैथ्यू फोर्ड का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद अब्दुल रसूली की बात करूं तो ये भी 68 रन बनाकर 155 पे 4 खिलाड़ी थे जो 70.2 ओवर में रोमन सामंड का शिकार हुए। यूं कहने के अगर ये दोनों आउट हुए हैं बैक टू बैक, लेकिन इन्होंने 150 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप देके वेस्ट इंडीज की लाइनअप को एक कंफ्यूज बल्कि परेशान कर दिया कि वो इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि स्कोर मुझे अगेन 180 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई 26 रन बनाकर नॉट आउट है। मोहम्मद नबी की बात करूं तो ये 7 रन बनाकर नॉट आउट है। तो वेस्ट इंडीज अगेन विकेट गिराने में नाकाम दिखाई दिया और अफगानिस्तान का इस सेकंड T20 में भी बड़ा टारगेट देने में वो कामयाब रहे। 189 रन उन्होंने बनाया 4 विकेट के नुकसान पे, 20 ओवर मुकम्मल खेले। वेस्ट इंडीज की जाने से बात करूं, इनिंग में 12 रन एक्स्ट्रा दिया। मैथ्यू फोर्ड 2 खिलाड़ी को आउट कर सके, समर जोसेफ 1 और रोमन सामंड 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। अफगानिस्तान की जाने से पार्टनरशिप की बात करूं तो सदीकुल्लाह अतल, दरवेश अब्दुल रसूली 115 रन के साथ नुमाया पार्टनरशिप रही। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया 189 के ताकत में और इनकी इनिंग कुछ ज्यादा कामयाब दिखाई ना दी। तो ओपनिंग स्टैंड की बात करूं, ब्रैडन किंग जो कि कैप्टन है और अलेक थंजे के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे अर्ली फर्स्ट विकेट गिरने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वेस्ट इंडीज की मैं सेकंड इनिंग की बात करूं तो कुछ बेहतर परफॉर्म देखने को अगेन नहीं मिली और जस्ट 1 या 2 ही अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की टीम
काफ़ी घबराई हुई है, और जिस तरह ये T20 के प्लेयर हैं वैसे ये परफॉर्म करते दिखाई नहीं देते। वैसे लीग में देखो तो बड़े बड़े सिक्सेस और बड़ा नाम कमाते हैं, शायद उधर पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए टीम की क़यादत करें तो बिल्कुल लूज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट रन की मैं बात करूं, ब्रैडन किंग और साथ में अलेक्स एथनजे, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन 9 रन पे पहली विकेट गिरी इनकी वेस्ट इंडीज की। अगर मैं बात करूं अलेक्स एथनजे तो 8 रन बनाकर वो नाकाम रहे, बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब ना हो सके, और 2.5 ओवर में फर्स्ट खिलाड़ी जो कि वेस्ट इंडीज का रन आउट हुआ इब्राहिम जदरान की बॉल पे। उसके बाद ब्रैडन किंग और इवंस ल्यूज के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, और पार्टनरशिप कुछ लंबी ना देखी जा सकी, और सेकंड खिलाड़ी 38 पे ल्यूज इवंस जो कि 13 रन बनाकर 7.5 ओवर में पवेलियन लौटे और मुजीबुर रहमान का शिकार हुए। यूं वेस्ट इंडीज की जो आधी से ज्यादा टीम मुजीबुर रहमान ने ही घेर ली और अपनी बॉलिंग से इतना लाजवाब किया कि एक के बाद एक इनकी विकेट गिराते गए, और अपनी टीम के लिए सेकंड T20 मैच विनिंग पोजीशन जो है और मजबूत करते गए। यहाँ पे मैं बताता चलूं जॉनसन चार्ल्स की, यहाँ पे बताऊं जॉनसन चार्ल्स जो कि विकेट कीपर है वो 0 रन बना सके, और 38 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो कि अगली ही बॉल पे पवेलियन लौटे, और मुजीबुर रहमान का ये सेकंड शिकार हुए। इन खिलाड़ी 38 रन पे पवेलियन लौटे। उसके बाद ब्रैडन किंग और शमर हटमेर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो इन दोनों ने कुछ पार्टनरशिप बेहतर की और 68 रन की पार्टनरशिप देके अपनी टीम का स्कोर बोर्ड कुछ अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूं तो ओवर जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्होंने खेले हैं, जिसकी वजह से स्कोर और ओवर बॉल्स का जो डिफरेंस है वो काफी बढ़ चुका था, और इसी वजह से इन्होंने फिर हिटिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से ये अपनी विकेट गवा बैठे। अगर ब्रैडन किंग की बात करूं तो सेकंड T20 मैच में वो शानदार 50 स्कोर करने में कामयाब हुए, और यहाँ पे हटमेर की बात करूं तो 46 रन बनाए, कुछ बेहतर किया और लंबी बारी ना खेल सके, और 46 के बाद ये पवेलियन गए। 4 खिलाड़ी थे जो 106 पे पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 30.3 ओवर हुए, और फजल हक फरूकी ने इनको पवेलियन भेजा। अगर मैं ब्रैडन किंग और कॉन्टेन सैमसन की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना लग सकी, और 122 पे 5वें खिलाड़ी थे ब्रैडन किंग जो कि 50 रन इनिंग में बनाए और पवेलियन लौटे 15.1 ओवर में, और ये भी मुजीबुर रहमान का शिकार है जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अगर बात करूं कॉन्टेन सैमसन की तो 2 रन का इजाफा किया। 123 पे 6 खिलाड़ी थे जो कि 15.3 ओवर में पवेलियन लौटे, और मुजीबुर रहमान का ये चौथा शिकार हुए जिन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देके बॉलिंग में अपनी टीम के लिए जीत कंफर्म की। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड की मैं बात करूं 6 रन जिन्होंने इनिंग में बनाया। 129 पे 7वें खिलाड़ी थे, 60.1 ओवर में पवेलियन लौटे। राशिद खान का ये फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद मोती की बात करूं 9 रन बनाकर नॉट आउट हुए, और दीगर प्लेयर कुछ बड़ा स्कोर ना कर सके। अगर कैरी पैरी की बात करूं 11 रन बनाकर वो 8 खिलाड़ी थे जो 143 पे पवेलियन लौटे 70.5 ओवर में, और अजमतुल्ला उमर जई का शिकार हुए। उसके बाद समर जोसेफ की बात करूं तो 0 रन बनाया, और 143 पे 9 खिलाड़ी थे जो 70.6 ओवर में अजमतुल्ला उमर जई का शिकार होके पवेलियन लौटे, और जिन्होंने सेकंड खिलाड़ी को एक ही ओवर में आउट किया। उसके बाद अगर सामन की बात करूं 1 रन बनाकर 150 पे वेस्ट इंडीज की सारी टीम ढेर होती दिखाई दी, और यहाँ पे फजल हक फरूकी ने इनको आउट किया। ओवर की बात करूं तो 80.5 ओवर में वेस्ट इंडीज जस्ट 150 स्कोर ही बना सकी 189 के ताकत में। यूं अगर अफगानिस्तान की बात करूं तो सेकंड T20 मैच भी 39 रन एक बड़े मार्जिन से विन हुई, और इस मैच के विनिंग के साथ साथ वो ये 3 मैचों की सीरीज पे भी 2-0 की भारी बढ़तरी के साथ ये सीरीज भी विन है। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज को ये वाइट वॉश पड़नी है, क्योंकि जिस तरह देख रहे हैं ना उनकी बैटिंग और बॉलिंग कुछ ज्यादा मुतवाजन तरीके से वो नहीं खेले, और अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ वो उस तरह परफॉर्म करते दिखाई भी नहीं दिए। यहाँ पे अफगानिस्तान की बॉलिंग साइड की मैं बात करूं इनिंग में 4 रन
एक्स्ट्रा दिए। मुजीबुर रहमान जो कि 4 विकेट लेके सक्सेसफुल और टॉप 1 पोजीशन पे रहे। उसके बाद फजल हक फारूकी 2 और अजमतुल्लाह उमर ज़ई भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा और 1 विकेट राशिद खान के हिस्से में आई और 1 रन आउट हुआ। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन है अफगानिस्तान की और बैक टू बैक मैच जीतना शर्मनाक है वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि कल की आई टीम आपको वाइट वॉश की पोजीशन पे लेके चली गई है। क्योंकि जिस तरह के आपके हालात हैं वो टोटली नजर आ रहे हैं कि आप वाइट वॉश की सूरत में क्लीन स्वीप होंगे अफगानिस्तान के हाथों। डेनिस समी की मैं बात करूं तो एक्शन काम नहीं आते भाई, यहाँ पे काम करना होगा, अपनी टीम को वर्क पे लाना होगा और उन्हें एक मजबूत पोजीशन पे खड़ा करना होगा, तभी आपकी टीम ग्रोथ कर सकती है। प्लेयर चेंज करने से, बार बार प्लेयर्स चेंज करने से आप अपनी टीम को एक अच्छा कह लें कि स्टार्ट नहीं दे सकते और एक अच्छा रन नहीं ले सकते। मोटिवेट करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि ये पिच स्लो है, यहाँ पे किस तरह खेलना है। कभी आप कैप्टन चेंज कर देते हो, कभी आप खिलाड़ी चेंज कर देते हो, कभी आप बॉलर्स चेंज कर देते हो, तो समझ नहीं आती कि ये अपनी टीम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर यही प्लेयर किसी लीग में हो तो आप इनके सिक्सेस देख के हैरान हो, क्योंकि वहां पे डॉलर्स ज्यादा मिलते हैं। तो अपनी टीम के लिए वेस्ट इंडीज को चाहिए मुतैद होकर खेले, ताकि वो मुखालिफ टीम के आगे एक पता चले कि वाकई एक टीम होकर खेली है और वो मैच विनिंग भी हुई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपका बोर्ड अगर आपको कम पैसे दे रहा है तो आप मुल्क के लिए खेलो ही ना। तो ये एक शर्मनाक है। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज को अपना तर्ज बैटिंग और बॉलिंग दुरुस्त करना होगा, तभी वो मैच जीत पाएंगे। अगर वो इसी सूरत हाल में रहे तो मेरा ख्याल है टॉप 10 टीमों में वो बाहर होते दिखाई देते हैं। तो ये तो आयरलैंड या स्कॉटलैंड से भी खेले, वेस्ट इंडीज तो हार जाता है, दुबई से हार जाता है, तो दूसरी टीमें छोड़ दें, तो अमेरिका से बल्कि ये भी हारा है। तो अब मैं क्या इनकी बात बताऊं, अगर यही लोग लीग में हो तो वहां पे सिक्स लगाते हैं, तो इनको अपने ऊपर नजरसानी करनी होगी, तभी ये मैच जीतेंगे। देखते हैं इनका थर्ड मैच वेस्ट इंडीज व्हाइट वॉश से बचता है या फिर अफगानिस्तान व्हाइट वॉश करने में कामयाब होता है। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।